हेलो बच्चों, आज हम सर्कल के आगे वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिए थे। हमने शायद क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्लास 9 का 9.3 चल रही है। 9.3 क्लास 9 तक है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में बड़ा सा लगता है, डायग्राम इसका अजीब सा लगता है, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा है टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट बी एंड सी through B the two line segment A B D and P B Q are drawn to intersecting the circle at A D P and Q respectively। फिगर दे रखी है उन्होंने, प्रूव करना है हमें एंगल C इक्वल टू एंगल C यानी A C B इक्वल टू Q B D। ठीक है, पहले दो सर्कल बनाएंगे हम। एक सर्कल उसने कहा यहाँ बनाओ और दूसरा सर्कल इसे इंटरसेक्टिंग कर रहा है ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ये है पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। डन। ओके, फिर उसने कहा इन दोनों सर्कल से टच करती हुई लाइन, यानी कि एक लाइन है यहाँ से टच करती हुई इस वाले पॉइंट को यूं टच करती हुई यूं, और सेम वो इस पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ से यूं और यहाँ से यूं टच करती हुई एक लाइन। डन हो गया बच्चों। अब एक लाइन यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से और एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ और एक लाइन है यहाँ से लेके यहाँ। डन बच्चों। अब इनके नाम उसने दिए हुए हैं पी, कौन कौन सा नाम है, ए सी क्यू, पी क्यू और ए डी। ये है ए और ये है डी, ये है पी और ये है क्यू। डन बच्चों, हमें प्रूफ करना है ये वाला एंगल ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। हमें प्रूव करना है, प्रूव एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। हमें ये बनाना है। डन बच्चों, यही दिया हुआ है। हाँ ठीक है, अब इसे बनाने के लिए देखो क्या है, हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा सरदर्दी मारने की भी जरूरत नहीं है आपको इसमें। सिंपल हमने कंस्ट्रक्ट करा, यहाँ पे एक कोड बना दिया ऐसे करके। ठीक है, और सेम कोड एक बना दी। डन। रूल के अकॉर्डिंग वी नो दैट ड्यू टू दिस कोड एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट आर सी। ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंग यानी कि ड्यू टू कोड पी और ए, इस पी ए कोड से एक एंगल बन रहा है यहाँ पे देखो रूल करके यहाँ और यहाँ, यानी कि ए सी पी। यहाँ पे एंगल आ जाएगा ए सी पी इक्वल टू इसी कोड से एक एंगल बन रहा है ये करके, यानी कि ए बी पी, तो हो जाएगा एंगल ए बी पी। ठीक है, इक्वेशन 1। डन। सेम लिखे हम ड्यू टू कोड, एक कोड एक ही हमने डी और सी, सॉरी डी और एंगल, सॉरी डी और क्यू। इस डी क्यू से एक बना एंगल ये जो सेम एंगल में से यानी क्यू सी डी में आएगा एंगल क्यू सी डी इक्वल टू क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी। डन बच्चों, इक्वेशन 2 से हम क्या मानेंगे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये ए बी पी, क्या लिखेंगे एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी। इक्वेशन 3। डन। अब देखो बच्चों, ए सी बी किसके बराबर है, ए बी के, और यहाँ देखो ये है इसके इक्वल, ये है इसके इक्वल और ये है इसके इक्वल, और ये वाला सेम क्या आ गया क्यू बी डी, क्यू बी डी है और ये किसके इक्वल है इसके। यानी हम पहले लिखेंगे ये बराबर इसके, ये वाला बराबर इसके, ये वाला बराबर इसके और ये वाला बराबर इसके। तो हम सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। देख लो प्रूफ बता रहा हूँ, ये वाला एंगल बराबर इसके, सेम ये हमने लिख दिया यहाँ, और उसने क्या क्या दिया किसके बराबर है इसके, सेम ये ऐसे लिखा है यहाँ और ये किसके बराबर है इसके, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर। फॉर्म इक्वेशन 1 2 3 एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान है। If the two circles are drawn taking the two sides of a triangle as a diameter, then prove that the point of intersecting of these circles are 30। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करें, दो सर्कल बनाने हैं
क्वेश्चन नंबर 10। तो हमने बनाया एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा। डन बच्चों। अब उसने क्या कहा, ये कुछ उसने ऐसे दे दिया, ठीक है। उसने कहा इसके डायमीटर से एक पॉइंट खींचा गया, हमने डायमीटर से जाता हुआ यहाँ पे, और ये भी है एक डायमीटर। डायमीटर तो बीच में यहाँ पे कहीं पे सेंटर रहेंगे। डन बच्चों। ये मैंने ले लिया ए, ये सेंटर है ओ, ये रहा बी, ये सेंटर हो गया पी, ये रहा सी, और ये रहा डी। डन बच्चों। हम यहाँ पे भी वैसे करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हम सिंपल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने क्या करा, लाइन दे दी फॉर कोड बी डी, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी ऐसे, ठीक है। रूल क्या होता है, अगर कोई सर्कल होता है उसके डायमीटर से, अगर डायमीटर से कोई भी लाइन सेगमेंट खींचता है तो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री याद रखना। डन। तो अगर इसे कोड को मानता हूँ तो ये वाला यहाँ से ऐसे और इसे ऐसे, इन दोनों मिला के एंगल कितना बनेगा, 90। तो हम लिख सकते हैं एंगल फॉर कोड, या फिर सिंपल लिखते हैं कंस्ट्रक्ट लाइन बी और डी। अब लिखेंगे फॉर कोड ए बी कोड के लिए हम क्या करेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर सिंबल लिखेंगे फॉर कोड बी सी, सेम सी डी बी, एंगल सी डी बी इक्वल टू कितना जाएगा, 90 डिग्री। ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, दोनों को प्लस कर देंगे। एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कोई दो एंगल मिला के 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट लाइन है, तो हम डेट लिख देंगे ए डी सी इज स्ट्रेट लाइन। और यही हमें प्रूव करना था। दैट्स अ थर्ड साइड, ओके। और ये तीसरी साइड में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। डन बच्चों, समझ में आया कुछ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी और दो ट्रायंगल दिए हैं उसने, राइट एंगल ट्रायंगल विद अ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, प्रूव दैट ACD। देखो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। तो हमें क्या बनाना है, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या है, एक ट्रायंगल ABC, एक है ADC ऑफ अ टू राइट एंगल ट्रायंगल विद अ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, देन प्रूव दैट ADC इक्वल्स टू ABC। ठीक है, तो हम कुछ बना देते हैं। हम क्या लेंगे, एक सर्कल लेंगे पहले से, ओके, क्योंकि इससे फायदा रहेगा सर्कल के। अगर हम आमने सामने वाले एंगल को प्लस करके 180 आ जाता है तो साइक्लिक हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर एक रेक्टेंगल ऐसे कोई भी क्वाड्रेंटल बना दिया, ठीक है। उसमें क्या नाम लिख दिया हमने, A B C D, डन। अब उसने क्या कहा उसमें, ADC ABC, यानी कि एंगल कितना दे दिया उसने, 90, और एंगल ये वाला भी 90। डन बच्चों, यही तो दे रखा है। हाँ, और उसने कहा AC क्या है इसकी, हाइपोटेन्यूज, ये है इसकी हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल इधर, एक राइट एंगल इधर। अब उसने प्रूफ करने के लिए क्या कहा हमने, CAD और CBD, CAD यानी कि ये वाला एंगल, और CBD यानी कि हम ऐसे करके खींच लेंगे थोड़ा सा अपने आप, ये वाला, ये आधा एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। रूल क्या बोलते हैं हमें पता है, इस वाली हाइपोटेन्यूज से मिला के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा, सेम होगा। देखो अगर इसे कोण मान लेते हैं हम, तो ये एंगल बराबर क्या आ जाएगा ये, पर हमें पता नहीं है सर्कल है, सर्कल के अंदर है या नहीं है, तो हम सिंपल इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमें यहाँ बार बार बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तो हम छोटी छोटी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले एंगल को मैंने लिख लिया ए, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री, ये वाला एंगल मैंने क्या मान लिया बी, डन। ये वाला एंगल मैंने मान लिया सी, ये वाला एंगल मैंने मान लिया डी, और ये पूरा एंगल फिर से हो गया 90 डिग्री, ठीक है। डन के अकॉर्डिंग अगर मैं यो वाला पूरा ट्रायंगल लूंगा, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ फोर ट्रायंगल ADC, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिख सकता हूँ मैं A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो आ जाएगा A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन डन। ये नीचे वाला ट्रायंगल होगा फोर ट्रायंगल ABC
ठीक है बच्चों। सेम डी सी और 90 आ जाएगा डी प्लस सी प्लस 90 इक्वल टू 180, तो आ जाएगा डी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। डन बच्चों। अब देखो 180 नहीं सॉरी 90 डिग्री। डन। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 90 प्लस 90, तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। डन। तो यहाँ पे देखो ए और डी है, तो ए और डी को एक साथ लेकर लिख देंगे ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180। और इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, अगर ये दोनों मिला के और ये दोनों मिला के 180 हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो ये क्या जाएगा, इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो हमें बताइए दोनों साइड 180 हो गए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब सिंपल आ गया मतलब, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लिखेंगे फॉर, हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल ए और एंगल कौन सा प्रूफ करना है हमें, सी ए डी और सी बी डी, सी ए डी और सी बी डी, हमें ये वाला और ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल हम क्या लिखेंगे, फॉर कॉर्ड डीसी, इस डीसी कोड से क्या एंगल बना, ये वाला, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल सी बी डी, ये है ना सी बी डी इक्वल टू सी ए डी, सी ए डी, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर सेम। ठीक है बच्चों, समझ में आया, थोड़ा इंग्लिश है वो आप लिखोगे नहीं लिखोगे, अगर यहाँ तक भी करोगे तो भी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि एक कोड से जो भी एंगल बनता है सेगमेंट को एक साइड के पर हमेशा सेम बनेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दे ताकि हमारा चलो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। वह प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 उसने कहा है साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया यहाँ पे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे पैरेललोग्राम होता है, ए बी सी डी। डन बच्चों, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी जल्दी हो जाएगा। देखो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, साइक्लिक है, हम लिखेंगे फॉर साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमें पता है फॉर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, तो ए और सी इक्वल है और यहाँ दोनों सेम है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, तो एंगल सी भी कितना आ जाएगा 90, तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी कितना आ गया 90। और हमें पता है दो पैरेलल साइड के सेम होते हैं, तो इन दैट हम क्या लिखेंगे, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि सी की वैल्यू 90 डालेंगे तो 90 डिग्री, तो डी 90 है तो यहाँ भी क्या जाएगा 90, और ये क्या आ जाएगा, सो इट इज रेक्टेंगल। ओके, लिख लो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा तो रेक्टेंगल। ओके बच्चों, चैप्टर यहाँ पे हो गया फिनिश।